इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 10 पढ़ने वाला है। मॉडल सेट 1 से लेकर 9 तक के वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, ठीक है? तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट का है ना मॉडल सेट देखने के लिए जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? तो वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि मॉडल सेट से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी ये जिला से ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्न में सही विकल्प चुनिए। तो वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? तो वास्को डी गामा है ना पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के? पुर्तगाल के। कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है? तो 1000 पुरुषों पे ना महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो हो जाएगा ग। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो विलायत अली ने किया था। आगे है, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु वार्षिक आय कितना होना चाहिए? तो देखिए वार्षिक आय है ना 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 1 लाख से ज्यादा नहीं। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सावित्री बाई फुले ने डैश की स्थापना की? तो बहुजन समाज की स्थापना की। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या डैश में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। क्योंकि उसमें जो केचुआ होता है ना, केचुआ और वो जो लाभदायक कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, वो रासायनिक खाद के ज्यादा प्रयोग करने से ना नष्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या मिट्टी है ना बंजर बनने लगती है, उर्वरा शक्ति घटने लगती है, ठीक है? तो आप सोच रहे होंगे रासायनिक खाद के प्रयोग से तो बढ़ना चाहिए। तो शुरुआत में बढ़ता है, लेकिन लगातार अगर यूज करने लगेंगे ना और अत्यधिक ज़्यादा यूज करने लगेंगे तो वो उर्वरा शक्ति घटने लगता है, क्योंकि जो लाभदायक बैक्टीरिया और जो केंचुआ होते हैं वो मर जाते हैं। चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश को हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगा। पहला है, महात्मा गांधी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। नहीं, ये गलत है। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। सही है। भारत में अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है। नहीं, बीजेपी और उनका जो गठबंधन है ना उसका सरकार है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, कई रोग हो सकते हैं। आगे देखिए चौथा, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, सर्वे क्यों किया जाता है? सर्वे क्यों किया जाता है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे। आंसर पहला का, सर्वे किसी भी वस्तु, ठीक है, सर्वे किसी भी वस्तु या उसकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। दूसरा देखिए, आपके पड़ोस में असमांतर दर्शाने वाले 3 व्यवहारों को लिखिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हमारे पड़ोस में असमांतर दर्शाने वाले 3 व्यवहार इस प्रकार है। नौकरों से काम लिया जाता है पर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। जिन नौकरों का ना बहुत चिल्ला के बोला जाता है, अपमानित किया जाता है। और बेटियों पर रोक टोक लगाया जाता है कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, और लड़कों पर रोक टोक नहीं लगाया जाता, ठीक है? और लगाया भी जाता है ना तो लड़कियों की तुलना में ना लड़कों को स्वतंत्रता ज़्यादा दिया गया और बेटों को स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है लड़कियों की तुलना में। तो देखिए दोआब किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, दो नदियों के बीच का स्थल भाग है ना दोआब कहलाता है। दोआब। ईमेल क्या है? चौथा सवाल है, ईमेल क्या है? तो देखिए, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है जिसमें संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से बेतार से शीघ्रता से भेजे जाते हैं। ये इंटरनेट पे काम करता है। पांचवा सवाल देखिए यहाँ पे। पांचवा सवाल यहाँ पे क्या है? देखिए, वैकुंठ शुक्ल ने फणींद्र नाथ घोष की क्यों हत्या की? ठीक है, तो ये देखिए, ये पांचवा नहीं, ये छठा है, छठा सवाल है। पांचवा सवाल पता है क्या है? पांचवा सवाल यहाँ पे है, ये उत्तर है। तो सवाल पांचवा में क्या पूछा गया? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना? स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? पांचवा सवाल है, ठीक है? तो पहले पांचवा पढ़ेंगे कि स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा गया, मिस्टेक हो गया। तो देखिए, अंग्रेज ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, नियमित धन लगान के रूप में प्राप्त होता रहा। इसके लिए सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारी के साथ एक करार किया जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया। ठीक है, 9/10 भाग है ना, जैसे मान लेते हैं कि वो 100 रुपया, ठीक है ना, जमींदार किसानों से वसूले, ठीक है, कर वसूले टैक्स, तो इसमें 9/10 भाग यानी कि कितना, ठीक है, इसको काटिए तो 90 रुपया है ना, वो जमींदार उस अंग्रेजी सरकार को देगा और 10 रुपया खुद रखेगा। ठीक है, तो आगे चलकर 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया कि नहीं,
तुमको 9/10 भाग हमको देना और 1/10 भाग अपने रखना है। इसे ही स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे तो ये तो छठा सवाल है, वैकुंठ शुक्ल ने फणींद्र नाथ घोष की क्यों हत्या की? तो देखिए उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, वैकुंठ शुक्ल की नजरों में फणींद्र नाथ बोस अंग्रेजों का मुखबिर था। ठीक है ना, अंग्रेजों को सब कुछ जाके बोल देता था कि क्या चल रहा है, ये सब क्या योजना बना रहे हैं। इस कारण वे उससे खफा रहते थे। इसी कारण देशभक्ति के जज्बे में उन्होंने घोष की हत्या की। ठीक है, ये तो गलत बात है कि अंग्रेजों का मुखबिर और थे तो जाहिर सी बात है दिक्कत है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय समाप्त हो गया, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय। निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए पहला क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को क्या फायदा होता है? ठीक है, इसके पिछले वाले सेट में पढ़े थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को क्या फायदा होता है। तो जो आसान लगेगा ना तीनों में से तो बनाइएगा। तो देखिए आंसर है पहला का, न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को फायदा निम्नलिखित है, कृषि विपणन में आसानी रहती है। ठीक है ना, कृषि विपणन में आसानी रहती है, और कृषि बाजार समितियों में बिचौलिए हावी नहीं हो पाते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं ना, पिछला सेट में बता चुके हैं, यहाँ बताएंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो देखिए कृषक को अपनी उपज का एक निश्चित कीमत प्राप्त करने में सुविधा रहती है। ठीक है, सरकार या बिचौलिए दो विकल्प होने से कृषक ठगा महसूस नहीं करते हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सरकार तय करती है, तो सरकार को भी बेच सकते हैं अपने फसल उत्पादन को, और जो बिचौलिया है, जो छोटा व्यापारी है बड़ा व्यापारी है, उसको भी बेच सकते हैं। इससे यही फायदा होता है ना कि सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मान लेते हैं कि 1,000, ठीक है, 1,000 रुपया पर टन, ठीक है, घोषित कर दें। ठीक है, कोई फसल है उसका घोषित कर दें, अनाज है, तो वो जो सरकार है ना, तो 1,000, ठीक है, पर टन 1,000 से कम में नहीं, ज्यादा में खरीद सकते हैं, लेकिन कम में नहीं। ठीक है, और बिचौलिए भी जो है ना व्यापारी, चाहे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी, तो उनको भी इसी तरह से खरीदना पड़ेगा। 1,000 रुपया से वो कम पैसा नहीं दे सकते। ठीक है, 1,000 रुपये से कम पैसा नहीं दे सकते हैं। इससे किसान है ना, किसानों को फायदा होता है, वो ठगा हुआ महसूस नहीं करते हैं। आगे देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से सर्वत्र प्रदेश में मूल्य स्थिर रहता है। ठीक है, बिहार में भी वही है, उत्तर प्रदेश में भी वही है, तो यही बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य से काला बाजारी पर नियंत्रण संभव हो पाता है। अगर मान लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं ना रहेगा, तो इस दिक्कत क्या है ना कि मान लेते हैं बिहार में कोई भी चीज मान लेते हैं कि 100 रुपये किलो मान लेते हैं बिक रहा, और उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं कि 110 रुपये या फिर 130 रुपये बिक रहा। ठीक है, तो बिहार में है ना ये खरीद लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापारी खरीद लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको काला बाजारी करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जमा कर लेंगे, और फिर जब शॉर्टेज हो जाएगा उसका, तो फिर बाहर निकालते हैं और महंगी कीमत पे बेचते हैं। इसी को बोलते हैं काला बाजारी। दूसरा देखिए, मध्याह्न भोजन योजना सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए किस प्रकार सहायक हुआ है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, दूसरा का उत्तर यहाँ पर, मध्याह्न भोजन इस प्रकार से सहायक है क्योंकि ये योजना सारे सरकारी विद्यालय में स्थापित है। सब सरकारी विद्यालय में कोई भेदभाव नहीं है। और हम जानते हैं कि इन विद्यालयों में सारे जाति के बच्चे है ना पढ़ते हैं, और बड़े जाति के बच्चे एवं निजी जाति के बच्चे साथ में खाना खाते हैं। इससे ना भेदभाव मिटता है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा सवाल यहाँ पे, बिरसा मुंडा कौन थे, उनके योगदानों की चर्चा कीजिए। तो देखिए तीसरा का आंसर लिखेंगे, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद, ठीक है, में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा को शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुए थे। जर्मन मिशन स्कूल में शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने यानी उन्होंने उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ईसाई धर्म को, और बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। ठीक है, उनके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। तो मुंडा विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे और क्या बोल रहा था, यहाँ पर देखिए सवाल को देखिए, उनके योगदानों की चर्चा करें। तो देखिए आगे लिखेंगे, सन 1895 में बिरसा को उनके कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उन्होंने खुद को, ठीक है, खुद को अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। तो खुद को है ना भगवान घोषित कर लिया। अब आगे देखिए, बिरसा मुंडा की योगदान निम्न है। तो पहला योगदान क्या है,
बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को स्मरण कराया कि वे यहाँ के मूल निवासियों के वंशज हैं। और दूसरा है जनजातीय समाज को वे स्वतंत्रताएं एवं सुविधाएं बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किए गए विद्रोह के ही देन है। मुंडा के द्वारा जो विद्रोह चालू किया गया ना, मुंडा विद्रोह दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, काफी मुश्किल से। फिर भी क्या है ना, फिर भी जो अंग्रेज थे फिर बाद में सोचे ना मुंडा विद्रोह समाप्त करने के बाद कि नहीं, जो जनजातीय समाज है उनको भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जंगल पे उनका भी अधिकार है। तो कुछ कुछ सुविधाएं जो मिली है ना, ठीक है, मुंडा जनजाति को, तो इन्हीं का देना है, ठीक है, किनका, बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह किए थे मुंडा विद्रोह उसी का देना है। इस प्रकार से टोटल जो 10 सेट हैं मॉडल सेट, वो सब समाप्त होता है, ठीक है। तो 10 सेट आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम में सभी सब्जेक्ट का, एक भी एक सवाल आपका नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।